प्यारे छात्र, आज हम एक पद्य पढ़ेंगे। इस पद्य का नाम है तुलसी तरंग। इस पद्य के कवि का नाम है तुलसीदास जी हैं। इस पद्य में तुलसीदास जी भगवान गणपति का वर्णन करते हैं और भगवान गणपति से हाथ जोड़कर वर मांगते हैं। अब हम तुलसीदास जी भगवान गणपति का वर्णन कैसे करते हैं और भगवान गणपति से हाथ जोड़कर कौन सा वर मांगते हैं, ये सब विषय को अब हम देखेंगे। तुलसी तरंग। गाइए गणपति जगवंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन, सिद्धि सदन गजवदन विनायक, कृपा सिंधु सुंदर सब लायक, मोदक प्रिय मुद मंगलदाता, विद्या वारिधि बुद्धि विदाता, मांगत तुलसीदास कर जोरे, बसी राम सी मानस मोरे। तुलसीदास जी कहते हैं कि गाइए गणपति जगवंदन। भगवान गणपति का वर्णन इस तरह करते हैं। भगवान गणपति भगवान शिव और पार्वती के पुत्र है। शंकर सुवन का अर्थ भगवान शिव का पुत्र, भवानी नंदन पार्वती का पुत्र। भगवान गणपति भगवान शिव और पार्वती के पुत्र है। सिद्धि सदन। सिद्धि का अर्थ है सफलता। वे सभी सिद्धियों का वासस्थल है। सदन का अर्थ है वासस्थान। वे सभी सिद्धियों का वासस्थल है। सिद्धि का अर्थ है सफलता। ये सभी सिद्धियों का वासस्थल है। गजवदन विनायक। वे आती मुख वाले हैं। कृपा सिंधु। वे कृपा का सागर है। कृपा करते दया। वे दया का सागर है, कृपा का सागर है। सुंदर। वे सुंदर है। सब लायक। वे सब कुछ करने में समर्थ है। मोदक प्रिय। वे मोदक का ना पसंद करने वाले हैं। मुद मंगलदाता। वे प्रसन्नता से सबकी भलाई करने वाले हैं। मंगलदाता करते
भलाई करने वाले हैं। विद्या वारिधि, इसका अर्थ है वे शिक्षा का सागर है, विद्या का सागर है। बुद्धि विदाता, सुबुद्धि देने वाले हैं, अच्छे बुद्धि देने वाले हैं। मांगत तुलसीदास कर जोरे, बसी राम से मानस मोरे। बसी करते बसे रगे, मानस करते मन। तुलसीदास जी हाथ जोड़कर भगवान गणपति से वर मांगते हैं कि हमेशा मेरे मन में श्री राम और सीता बसे रहे। तुलसीदास जी हाथ जोड़कर भगवान गणपति से वर मांगते हैं कि हमेशा श्री राम और सीता मेरे मन में बसे रहे, यही वर मुझे चाहिए, ऐसा तुलसीदास जी कहते हैं। इसे एक बार पढ़कर दिखाती हूँ। गाइए गणपति जगवंदन, शंकर सुवन, भवानी नंदन, सिद्धि सदन, गजवदन, विनायक, कृपा सिंधु, सुंदर सब लायक, मोदक प्रिय, मुद मंगलदाता, विद्या वारिधि, बुद्धि विदाता, मांगत तुलसीदास कर जोरे, बसी राम से मानस मोरे। इस पद्य में तुलसीदास जी भगवान गणपति का वर्णन करते हैं और भगवान गणपति से वर मांगते हैं। तुलसीदास जी भगवान गणपति का वर्णन कैसे करते हैं? तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान गणपति भगवान शिव और पार्वती के पुत्र है। वे सभी सिद्धियों का वासस्थल है, वासस्थान है, वासस्थान है। सिद्धि कहते सफलता, इस सब सिद्धियों का क्या है? वासस्थल है, आती मुखवाला है। कृपा का सागर, ये दया का सागर है। सब कुछ करने में समर्थ है। मोदक खाना पसंद करने वाले हैं। विद्या का सागर है। सुबुद्धि, अच्छे बुद्धि देने वाला है। तुलसीदास जी हाथ जोड़कर भगवान गणपति से वर मांगते हैं कि हमेशा मेरे मन में श्री राम और सीता बसे रहे, ऐसा तुलसीदास जी इस पद्य में कहते हैं। जाके प्रिय न राम वैदेगी, तजिए ताहि कोटि वैरी सम, जद्यपि परम स्नेही। तुलसीदास जी कहते हैं कि जिसे श्री राम और सीता प्रिय नगी हैं, उसको कोटि शत्रु दुश्मन मानकर त्याग दीजिए।
और एक बार बताती हूँ। जिसे श्री राम और सीता प्रिय नहीं हैं, उसको छोड़ दीजिए। उसको कोटि दुश्मन मानकर, शत्रु मानकर त्याग दीजिए, ऐसा कहते हैं। वह आपका परम मित्र भी हो सकते हैं, फिर भी उसे त्याग दीजिए, ऐसा तुलसीदास जी कहते हैं। तज्यो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भारत मक्तारी बलि गुरु तज्यो कंत ब्रिज बनितनी बये मृदु मंगलकारी। इसी वास्ते प्रहलाद ने अपने पिता को त्यागा था। प्रहलाद राजा हिरण्यकशिपु का बेटा था। प्रहलाद अपने पिता हिरण्यकशिपु को छोड़कर राम का भक्त बना। विभीषण बंधु। विभीषण रावण का भाई था। रावण ने सीता का अपहरण किया। अपने भाई के कुकर्म से वह भाई को त्याग कर राम का भक्त बना। भारत मक्तारी। भरत ने स्वयं अपनी माता को त्याग दिया। राजा बलि ने गुरु को ब्रिज, ब्रिज करते गोकुल, गोकुल की औरतें ने अपने पतियों को त्याग दिया। राम भक्त में रुकावट डालने वाला कोई भी हो वह त्यागने योग्य है। जो राम को मानता है वह मित्र और पूज्य है। सुहद कहते मित्र। जो राम को मानता है वह मित्र और पूज्य है, ऐसा तुलसीदास जी कहते हैं। अंजन कहा आंकी जेई फूटे बहुत कहो कगा लव। जिस अंजन को लगाने से, आंख में अंजन लगाते हैं, जिस अंजन को लगाने से आंख फूट जाए वह अंजन किस काम का? इसी तरह जिस व्यक्ति से नाता जोड़ने से राम भक्ति में बाधा पड़े वह व्यक्ति किस काम का? ऐसा तुलसीदास जी पूछते हैं। तुलसी सो सब बांति परम हित पूज्य प्राण ते प्यारो जासो होय सनेक राम पद ये तो मतो अमारो। जिस व्यक्ति के कारण श्री राम के चरणों में स्नेह हो वही व्यक्ति हर तरह से हितैषी है, पूजनीय है, प्राणों से अधिक प्रिय है। यही मेरा दृढ़ विश्वास है, ऐसा तुलसीदास जी कहते हैं। अब मैं ग्रह कार्य देती हूँ। इस पद्य को अच्छी तरह एक बार लिखिए। धन्यवाद।